सियासी लीडरान कह रहे हैं कि ये यहाँ की आवाम की मांग थी। मैं आपको बता दूं कि सन 88 में बाल ठाकरे ने सांस्कृतिक मंडल पर यह ऐलान किया था कि औरंगजेब एक जालिम बादशाह था, इसलिए अब इसका नाम बदलकर हम संभाजी नगर रखेंगे। यानी एक सियासी लीडर ने ही अवाम को यह मुद्दा दिया था। और तारीखी हकीकत या बुनियादी जमीनी हकीकत यह है कि औरंगाबाद की तरक्की की तरफ किसी की तवज्जो नहीं जाती। कोई सियासी पार्टी ने औरंगाबाद की तरक्की पर तवज्जो नहीं दी। बिल्कुल ठीक। यानी डॉक्टर रफीक जकरिया के बाद से पिछले 30 साल से औरंगाबाद में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ बोले तो चलेगा, लेकिन औरंगाबाब के नाम पर सियासत जरूर की जाती है और ये सियासत पिछले 40 साल से जारी है। ये जो मौजूदा मंजरनामा है, इसमें भी मैं आपको बता दूं कि बीजेपी और शिवसेना के दरमियान एक तरह से हार्ड हिंदुत्व की लड़ाई है और इसमें सियासी पार्टियां जो कि खुद को सेकुलर कहती है, इस वक्त हिंदुत्व की इस लड़ाई में जो सॉफ्ट हिंदुत्व का मुजाहरा कर रहे हैं यानी उद्धव ठाकरे, उनका साथ दे रही है। तो यानी कुल देखा जाए तो ये मंजरनामा काफी मायूस कुन है उन लोगों के लिए जो जमहूरी कदरों पर एतबार करते हैं, जो जमहूरी कदरों की पासदारी करते हैं और जो इस मुल्क में जमहूरियत को पनपता हुआ देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ बीजेपी से अली दारूवाला जी भी मौजूद हैं। सर, आपने सुना हमारे जो रिपोर्टर हैं अजहरुद्दीन, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं ये दो जो मेन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं उनकी लड़ाई है और इसीलिए शायद इस नाम को इस तरह से आनन फानन में कल चेंज किया गया। हिना, मैं एक बात को एकदम क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो दर्शक सुनते हैं उन्हें बिल्कुल मिसगाइड नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा था कि जो एक तबका है, एक जो पर्टिकुलर तबका है, वो एक फियर साइकोसिस में है यहाँ पर। ये फियर साइकोसिस सिस्टमैटिकली एक गठ जो है यहाँ पर, जिसके जो भी पहले के जो नहीं क्या गैर कानूनी काम जो भी चलते थे वो बंद होने की वजह से उन लोग ने बीजेपी के अगेंस्ट एक एजेंडा चलाया है। उनके पास एक ही तरीका है, वो है जो माइनॉरिटी की जो 20-30% है उनको डरा धमकाकर घबराकर बीजेपी के अगेंस्ट किया जाए, जिसका ये एक एजेंडा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये अगर अपन वापस महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के ऊपर अगर हम हिना आते हैं तो शिवसेना जो है उनको हमने कभी भी हमारा सहयोगी पार्टी माना था, मगर इनने जो पार्टी के साथ में गठबंधन किया था उनका जो एजेंडा था क्या ये शिवसेना को हमेशा के लिए फिनिश करना, उनको उनके मेन विचारधारा पार्टी लाइन से हटाकर उनको जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो करने की जो बीच में आपने देखा 2-2.5 साल में जो महाविकास आघाड़ी में जो पार्टी शामिल हैं, आप उनके ताल्लुक से आई एम श्योर की बात कर रहे हैं, चाहे वो एनसीपी हो या फिर कांग्रेस हो। उन्होंने जो करने की जो कोशिश की थी उसके अंदर ये एनसीपी और कांग्रेस ने शिवसेना को उनके जो मेन पार्टी लाइन थे उससे उनको उन्होंने मिसगाइड कर दिया था। सब कोई बात नहीं, अगर आप बाला साहब ठाकरे के कुछ साल पहले के वीडियो निकालेंगे तो उन्होंने माननीय शरद पवार जी को जो टोन और जो वर्ड यूज किए थे, जो हर मीडिया के ऊपर सब लोग उसको देख सकते हैं, इसके अंदर कितना जो लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज। जी ठीक है सर, उस पर हम बात नहीं करेंगे। हम सीधे अब कृष्णा हेगड़े जी का भी जो वर्जन है वो भी सुन लेते हैं। कृष्णा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपने अभी दोनों तरह की बातें सुनी और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि एक जो शिवसेना का अपना एक पार्टी लाइन थी जिसको लेकर एकनाथ शिंदे जी भी लगातार ये कहते रहे हैं कि उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा था और उसमें अपनी तमाम परेशानियों की बात कही थी कि इसलिए हम अलग हुए, उसी को देखते हुए ये तमाम पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो चेंज हुआ। लेकिन कल जिस तरह से अचानक ये मीटिंग हुई, ये सिटीज के नाम चेंज किए गए, उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश की जा रही है, कुछ पॉलिटिकल चेंजेस यहां पर हो सकते हैं, उम्मीद की जा रही थी। क्या इस तरह से आप इसको देखेंगे या फिर ये एक नेचुरल प्रोसेस था? ना जी, पहले जो अली दारूवाला जी ने कहा उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि शिवसेना को खत्म करने की बात की थी जी। मैं उनको कहना चाहता हूं कि शिवसेना कभी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि शिवसेना के 60 लाख मेंबर महाराष्ट्र में है और करोड़ों समर्थक भी है जी। तो जो पार्टी के 60 लाख मेंबर है और करोड़ों समर्थक है, ऐसे पार्टी 2 दिन में खत्म नहीं होती।
बिल्कुल। दूसरी बार ऐसे जो रिबेलियन हुआ है वो 3 बार पहले हो चुका है और ये चौथी बार हो रहा है। और जब 3 बार पहले हुआ है तब 3 बार वापस शिवसेना सरकार में आई और 2 बार उनके मुख्यमंत्री भी रह चुके। तो ये बात में कोई तत्व नहीं है कि शिवसेना खत्म होने वाली है या, लेकिन हम जानते हैं कि शिवसेना को पहले, अगर अभी तक तो लोग कह रहे थे कि शिवसेना ने ये कहा या ये किया और एकनाथ जी ने भी ये कहा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जी सर बिल्कुल, 2014 में जो पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई वहां पर पहले शिवसेना और बीजेपी एक साथ लड़ी जी। 2014 में जब बीजेपी पार्लियामेंट में उनको बहुमत मिला सभी सहयोगियों के साथ, उसके बाद उन्होंने एक एक सहयोगियों को काटने की कोशिश की, उनको निकालने की कोशिश की। और इसी दौरान 2014 अक्टूबर में जब असेंबली इलेक्शन हुआ जी सर, तभी बीजेपी ने शिवसेना से अलग होने की कोशिश की। तो पहला शिवसेना बीजेपी से अलग नहीं हुई, बीजेपी शिवसेना से अलग हुई, क्योंकि वो टाइम पे उनका मतलब निकल गया था। उसके बाद उनको लगा कि 2019 में उनकी सत्ता आएगी नहीं, तो वो फिर से शिवसेना के साथ आ गए, क्योंकि उनको मालूम है कि शिवसेना का कैडर जो है वो ग्रास रूट और में बहुत स्ट्रांग है और वो बीजेपी के कैंडिडेट को सहायता करके जिता सकते हैं। और उसमें हम लोग वापस आ गए। उसके बाद जो बातचीत चली वो 2.5 साल की जो जी जो सीएम शेयरिंग बात हुई, उसमें बीजेपी मुकर गई और उनको लगा कि हम अभी खुद का सीएम कर लेंगे। और शिवसेना को फिर भी हमने जो यूज किया है अभी फिर से यूज करके अभी छोड़ देगी। लेकिन उनको कभी ये लगा ही नहीं कि कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना को सपोर्ट करेगी और उद्धव जी मुख्यमंत्री बनने को तैयार होंगे। इसके बाद उन्होंने 3 बार जो है, जो हमारी सरकार है महाविकास आघाड़ी को, उसको गिराने की कोशिश की। उन्होंने सुबह 7 बजे शपथ विधि, ठीक है हेगड़े जी हम फौरी तौर पर अली दारूवाला जी आपके पास भी मैं आऊंगी। फौरी तौर पर हम जानना चाहेंगे सर, क्या ये शिवसेना के लिए सबसे मुश्किल वक्त नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं मैं जी। इशू ये है कि उन्होंने शिवसेना को खत्म करने की कोशिश की, नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने एकनाथ जी को जो है, जो हमारे शिवसेना के नेता है, हमारे परिवार के वरिष्ठ सदस्य है, उनको पकड़ा। ठीक है। तो एकनाथ जी ने कहा, 22 मई को उद्धव जी ने एकनाथ जी को घर पे बुलाया। उन्होंने कहा एकनाथ जी मैं ऐसा ये सुन रहा बिल्कुल सर, वक्त की चूंकि बहुत कमी है। अली दारूवाला जी फौरी तौर पर इसका रिएक्शन चाहेंगे बहुत जल्दी। मैम, नेशनल टेलीविजन पे सब फैक्ट्स सही रखना है। एकनाथ शिंदे जी को किसी ने बुलाया नहीं। हमारे भारतीय जनता पार्टी महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट गिराने में कोई इच्छा नहीं रखती। अगर हम 2024 में जाते तो इलेक्शन मैंडेट जनमानस के साथ मेजोरिटी में आते। चलिए ठीक है, आपने भी यहाँ सर अपनी बात रख दी। वक्त की चूंकि बहुत कमी है और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर हम आगे भी बात करते रहेंगे। लगातार आपसे हम बात करते रहे हैं। हमारे साथ हमारे साथी अजहरुद्दीन भी लगातार मौजूद थे, जो कि औरंगाबाद से हैं वो। तो तमामतर तस्वीर उन्होंने यहां बहुत ही अच्छी तरीके से रखी है तीनों मेहमानों का। कृष्णा हेगड़े जी शिवसेना से हैं, अली दारूवाला जी बीजेपी से और अजहरुद्दीन, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे खबर दोपहर का हिस्सा बनने के लिए। खबर दोपहर में आज